शिकारे माह के तस्खीर आफताब करें, शिकारे माह के तस्खीर आफताब करें, किसे हम तर्क करें, किसका इंतखाब करें। हर ज़र्रा जो जहाँ है वहीं आफताब है। हज़रात गिरामी, मैं तकरीर के लिए नहीं हाजिर हुआ और मैं तकरीर करूँ तो हक़ बेज़बानी अदा भी नहीं होगा। हमारे दरमियान मुल्क व मिल्लत की बड़ी अजीम शख्सियतें तशरीफ़ लाई हैं और आपकी एक एक लम्हे की पासबानी और कदर व कीमत का हमें भरपूर एहसास है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और अपनी शिरकत से हमारे हौसले को बढ़ाया। डॉक्टर इकबाल मुफक्किर इस्लाम ने कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हमारे दरमियान जहाँ इल्म व अदब की कहकशाओं के मसनद नशीन मौजूद हैं, वहीं कुछ ऐसे अहले सरवत और जी होश और अहलुर राय लोग मौजूद हैं कि जो अपने समाज में एक अहम मकाम रखते हैं। मेरी मुराद साहिब सरवत और मोहसिन मिल्लत जनाब हाफिज अतहर साहब, शाही बिल्डिंग मटेरियल पंखुवारी, और मोहसिन कौम जनाब अलहाज मास्टर सरवर आलम साहब, और बहुत से लोग हैं। मैं अगर नाम न ले सकूं तो मेरा कसूर है कि मेरी कम फहमी पर, कम इल्मी पे महमूल कीजिएगा। और दूसरी जानिब इस मदरसे के फाउंडर, मुअस्सिस अव्वल, बानी कि जिनकी पहली ईंट ने आज उस शजर को एक शजरे बरगुबार बना दिया, हुजूर सदर मिल्लत सैयद सदर आलम साहब क़िबला झोसी शरीफ, और आपके खलफ़े अकबर शहजादे अकबर हजरत सैयद नजमुल असफिया नजमुद्दीन मियाँ साहब क़िबला सोहरवर्दी हजरत आज इस जलसे के सरपरस्त भी हैं, हमारे भी सरपरस्त हैं, मदरसे के भी सरपरस्त हैं। ज़ुफ़ो नक़ाहत के बाइस हजरत शरीक न हो सके, लेकिन उनके खलीफे मजाज के तौर पे उस्ताज़ुल उलमा और हमारे इदारे को अपनी बेलौस खिदमात देने वाले 40 साल तक हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद अहमद साहब क़िबला शरफ़ी मुकाम दरगाह शरीफ, उनकी नियाबत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। मुहिब्ब गिरामी हजरत मौलाना अब्दुल करीम अमजदी सक़ाफ़ी जमात के एक मुमताज़ आलिम दीन हैं, वो भी हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। इदारे के जुमला असातिज़े कराम और ऐसी सलाहियतों के मालिक कि मैं कह रहा हूँ इकबाल की ज़बान में कि खुदाया ये दुआ है तुझसे मेरी, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे और इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, हमें खुली फिजाओं में परवाज करने का हुनर दे। ऐसे ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो एक अजीम खूबियों के मालिक हैं। याद रखें, तहजीबें नहीं लड़ा करती हैं, वहशतें लड़ा करती हैं। तसादुम वहशतें करती हैं, तहजीबें नहीं तसादुम करती। वहशतें हमेशा लड़ती हैं। अगर तहजीब का दामन हमारे हाथों में हो तो तसादुम कभी नहीं होता है। मुझे याद आते हैं इस इदारे के वो असातिज़ा जो आज अल्लाह की रहमतों में है। आज उनकी याद आ रही है जिनके खून पसीने से आज ये शजर एक बरगावर दरख्त बना है, एक सबरबार दरख्त बना है। आज वो अल्लाह की रहमतों में है। याद करो अपने उन मोहसिनीन को जिन्होंने हमारे साथ हमारी कौम के लिए एक दर्दमंदाना कदम उठा करके और मुसलसल तगोदों के साथ इस मदरसे को वजूद बख्शा। ये बड़ी नाइंसाफी होगी कि हम उस अमानत के साथ आज हम क्या कर रहे हैं। उस अमानत को हमारा ईमानी फरीजा था कि हम उसे आगे बढ़ाएं अपने मशवरों के जरिए, अपने दो कदम को चल करके। कहते हैं तुम हुए हम हुए कि मीर हुए, उन्हीं जुल्फों के सब असीर हुए। हमारा दीन एक है, हमारा मदरसा एक है। इख्तलाफ हमारे ईमानो अकायद में नहीं है। नजरियात के इख्तलाफ को मुजादला ना बनाया जाए। अगर नजरियात का तसादुम है तो फिर वो एक हद पर खत्म हो जाना चाहिए।
दीन की कहीं पर भी अगर जो है बेखनी हो रही है, दीन के उसूलों पे और दीन के इबलाग पे अगर जो है मिल्ली काज पर अगर ज़र्ब पड़ रहा है, तो हमें अपने ईमान का जायजा लेना होगा। हजरात गिरामी, ये कुछ वारदाते दिल हैं जिसे इकबाल ने कहा था, यही फजा थी, यही रुत, यही जमाना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। यही फजा थी, यही रुत, यही जमाना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इल्तिजा की थी। और हुजूरे गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी, या रब दिल के कमल फूल बन जाए, दिलो नजर की दुआएं कबूल हो जाएं, दिलो नजर की दुआएं कबूल हो जाएं। दुआएं कबूल हुई। मदरसा अपनी 40 साला खिदमात के तहत हर साल आपके सामने जो है अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, और खुदा करे कि इस आफताब इल्म को गहन न लगने पाए। मेरी दुआ है कि ये आफताब इल्म यूं ही जगमगाता रहे, यूं ही शुआएं बिखेरता रहे। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारा प्यारा दीन मजहब इस्लाम, जो दुनिया के तमाम मजाहिब में वो वाहिद दीन है जिसने जिंदगी के हर गोशों की मुकम्मल रहनुमाई फरमाई। माँ की गोद से लेकर के लहद की मंजिल तक जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां की आका की तालीमात के उजाले न हो। हमारी जिंदगी के हर हर जाविये पर, हर हर मोड़ पर दीन इस्लाम ने अपनी मुकद्दस तालीमात दी है, और फिर हम अंधेरों की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ यह है कि हमने इल्म दीन को सानवी हैसियत दे दिया। इल्म दीन को हमने अपनी जिंदगी की बहुत जरूरी चीज नहीं समझा। नतीजे के तौर पे दुनिया तो बहुत आई हाथ में, मगर ईमान हमारा भीड़ में चला गया। अगर हम दीन को दुनिया पर तरजीह देते तो याद रखें, दुनिया भी आपको मिलती और दीन भी सलामत रहता। समझ रहे हैं? दीन अगर बाकी है तो सब कुछ बाकी है। दीन अगर हाथ से चला जाए तो समझ लें कि ये सौदा बहुत खसारे का है। सरकार आला हज़रत फरमाते, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये दर्स मदरसों से मिलता है। दुनिया का पहला मदरसा जिसे आका ने कायम फरमाया था मदीना शरीफ की सरजमीन पर, और उस मदरसे का नाम था सुफ़ा, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। जहां सरकार बैठते थे, एक चबूतरे की शक्ल में सरकार बैठते थे, वहां सहाबा होते थे सामने, और आका उन्हें एक किताब पढ़ाते थे। उस किताब का नाम था कुरान अजीम। पढ़ने वाले सहाबा, पढ़ाने वाले मुअल्लिमे कायनात। मगर अल्लाह अकबर, उस एक किताब को पढ़ा करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाने को वो आफताबो माहताब दिए कि इकबाल कहते हैं, इकबाल इम्कान है सकरातो जाली नूस का, लेकिन जमाना कर नहीं सकता अबू बकरो उमर पैदा। जमाना कर नहीं सकता अबू बकरो उमर पैदा। सरकार ने उसे किताबे हिकमत के जरिए वो आपने जो है अलमबरदार, इंसाफ के अलमबरदार अता फरमाए, सखावत के अलमबरदार अता फरमाए, इल्म के अलमबरदार अता फरमाए। दुनिया के हर गोशे में दीन मुस्तफ़ा के उजाले पहुंचाने वाले सहाबा हैं जिन्हें आका ने पढ़ाया है। उन्हीं मदरसों की ये खैरात है मदरसे हमारे, उन्हीं मदरसों से उसी मदरसे से निकलने वाली शुआएं हैं हमारे मदरसे। इन मदरसों को सलामत रखें, यह आपका मिल्ली फरीजा है। आज ओछी नजरें उठ रही हैं हमारे मदारिस की जानिब। ऐसे में हमारा ईमानी तकाजा है कि हम अपने मदारिस की हिफाजत करें। मदारिस की हिफाजत रहेगी, दीन बचा रहेगा, अकीदा बचा रहेगा, ईमान बचा रहेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए आप इकबाल ने कहा था, जहे मस्जिद मदरसा खानकाहे कि दरवे बुअत कीलो काले मोहम्मद। यही वो चीजें हैं, मस्जिद, मदरसा और खानकाह। ये तीन चीजें जब सलामत हैं, समझ लो दीन सलामत है। यहाँ से अल्लाह और उसके महबूब की सदाए लाहूती बुलंद हो रही है और पूरी दुनिया उस रोशनी में सफर कर रही है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये वो दर्दमंदाना पैगाम था जो मैं आपको पेश करने के लिए हाजिर हुआ।
इसलिए दोस्ताने मोहतरम, हम लोग अपने बच्चों को दीन का आलिम बनाएं। ये ज़रूरी नहीं कि उसे मौलाना ही बनाएं, लेकिन इतना इल्म तो ज़रूर दे दें कि वो ज़िंदगी की किसी मंजिल में मोहताज ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी औलाद किसी सड़क के किनारे हादसे में पड़ी हो और उसके शनाख्त के लिए उसे बेसतर किया जाए। कम से कम इससे बचने के लिए चेहरा तो मोहम्मदी हो जाए, उसकी शनाख्त ये बता रही हो ये मदीने वाले का गुलाम है, ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है, उसकी शनाख्त बाकी रखें। आप अपने आप को इस तरह बना करके रखें कि आप हर मंजिल में सही तौर पर दीन की तालीमात पे अमल कर सकें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम दौरे मगलूबी में जी रहे हैं। एक दौर हमारा दौरे गलबा का था, जहां पर इस्लाम ने पूरी दुनिया में अमन और जो है पीस का पैगाम दिया। मगर आज हमारी अंजुमने, इल्मी अंजुमने इख्तलाफात का शिकार है और हमारी अनाएं जो है दीन की राह में बड़ी रुकावटें बन रही हैं। इसे दूर करना होगा, हमें मिल करके दीन का काम करना होगा, अपनी कौमों को बचाना होगा, अपनी नस्ल को बचाना होगा। ये इजलास का मकसद सिर्फ यही होता है कि हमें कुछ हमारा भूला सबक याद दिलाया जाए, हमें कुछ जीने का शऊर दिया जाए, हमें कुछ अपने आप के अपनी कमियों का एहसास दिला करके उनका तदारुक तलाश किया जाए, उनका हल तलाश किया जाए। ये आपकी दरसगाहें हैं, हम मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर आपके लिए जलसे जो होते हैं ये अवामुन्नास की दरसगाहें होती हैं कि यहाँ से उलमा के जरिए आपको दीनी पैगाम दिए जाते हैं। उसे अमल करके हम अपनी दीनो दुनिया को ताबनाक कर सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ें, फिर 5 मिनट में गुफ्तगू खत्म। वसल्लिम दाइमन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप याद रखें, अल्लाह रब्बे करीम जो हमारा खालिक व मालिक है, पूरी कायनात की वो तख्लीक करने वाला है और पूरी कायनात अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है और उसको अपना माबूद तस्लीम करती है। हर शय, सरकार ने फरमाया वमा मिन शैइन इल्ला यअलमु इन्नी रसूलुल्लाह इल्ला कफरतल जिन्न वल इंस। हर शय मुझे अल्लाह का रसूल मानती है, चंद ना फरमान इंसानों को छोड़ करके और चंद ना फरमान जिन्नातों को छोड़ करके। हर शय अल्लाह के रसूल को अपना नबी तस्लीम करती है और रब को अपना खुदा मानती है। अब जो कायनात में मसाइब आते हैं वो क्यों आते हैं? उलमा फरमाते हैं ये जलजले आते हैं, वबाएं आती हैं, हादसात आते हैं, इसके पीछे वजूहात क्या होते हैं? हमने कभी गौर किया? आपने सुना खबरों में कि कहीं बहुत बड़ा सैलाबे बलाखेज आया, पूरी बस्तियां निकल गया। कहीं जलजला आया, पूरी बस्ती तबाह हो गई। कहीं पर बारिश हुई, पत्थरों की बारिश हो गई। ये जो सारे निजाम फितरत हमसे बगावत करते हैं, इसके पीछे वजूहात क्या है? क्यों ऐसा होता है? हवा चलते चलते अपना रुख बदल देती है, समंदर चलते चलते अपनी मौजों को बरहम कर देता है और मज़ाहिर फितरत हम पर एक बैक जो है बरहम हो करके और आतिश फशा के पहाड़ तोड़ने लगते हैं। इसके पीछे वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि पूरी कायनात अल्लाह का जिक्र करती है। ये सितारों की महफिल शबीना ये अल्लाह का जिक्र करती है। ये चांद और सूरज ये अपनी तकदीर के पाबंद है। ये जहां तक अल्लाह ने जिसका मुस्तकर मुकर्रर किया है वो अपने मुस्तकर और महवर पर गर्दिश कर रहा है। आप जरा सा देखें समंदरों की पिनहाइयों को, अब कभी आप गौर करें, जब वहां आप जाएंगे तो आपको एहसास होगा ये समंदर की उठती लहरें, अल्लाह इनसे हमारी हिफाजत फरमाए। कहीं इनकी रफ्तार बढ़ गई तो न
जाने क्या हो जाएगा। होता क्यों है, रफ्तार क्यों बढ़ती है, जमीन क्यों कांपती है? उसकी वजह यह है कि समंदर अल्लाह की तस्बीह और तकदीस में मसरूफ है और बंदा उसकी पुश्त पे बैठ करके जब शराब पीता है, अय्याशियां करता है, जनाकारियां करता है, समंदर की मौजों का मिजाज बरहम होता है कि हम तो अल्लाह की तस्बीह में लगे हैं और ये हमारी पुश्त को नापाक कर रहा है। समंदर की मौजों का जब मिजाज बरहम होता है वही सुनामी बन जाया करती है। जिस कित्ते जमीन पे बैठ करके बंदा कोई नेकी करता है वो कित्ते जमीन अल्लाह की बारगाह में उसके नेकियों की शाहिद बनती है और अगर वहां बैठ के गुनाह किया जाता है तो वो जमीन कांप जाया करती है गुनाह से कि हम तो अल्लाह की तस्बीह में लगे हुए हैं और ये मेरे दामने तकद्दुस को पामाल कर रहा है। वही जल्जला बन जाया करता है। हमारे अपना रफ्तार क्यों बढ़ा देती हैं कि वो अल्लाह के हुक्म की पाबंद है और हम नाफरमानी कर रहे हैं। उनकी मौजों का उनका मिजाज बरहम होता है, फिर वो तूफान बन जाया करता है। जनाब अबू तुराब साहब कौशाम्बी जो कि एक जलसे के खुसूसी शायर हैं, एक शायर को आपने सुना समीर इलाहाबादी, दूसरे अजीम शायर की आमद हो चुकी है, बस अनकरीब आपके सामने पेश होने वाले हैं और मेरे बाद खुतबा सदारत पेश करेंगे इदारे के मौक़र प्रिंसिपल हजरत अल्लामा अब्दुल रहीम साहब क़िबला अशरफी। इनके खुतबा सदारत को आप सुनेंगे। उसके बाद जो जलसे की सबसे अहम तरीन कड़ी है और जो कि समझ लें कि एक बहुत बड़ी शख्सियत, ग्रेट पर्सनालिटी हमारे दरमियान आई हुई है, हजरत मखदूम गिरामी हजरत अल्लामा सैयद आमिर मसूदी साहब। हजरत का बयान होगा और उसके बाद हुजूर से साहब क़िबला की दुआ पे जलसे का इख्तिताम होगा और हम सबकी निगाहें देखेंगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये तमाम मज़ाहिर फितरत जो अपने रविश को तब्दील करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए कि हम इन्हें गैरत दिलाते हैं, हम इनके खिलाफ काम करते हैं और अगर हम भी अल्लाह के अहकाम के पाबंद बन जाएं तो फिर आसमान हम पर आग नहीं बरसाएगा और समंदर हमें नहीं डुबाएगी और हवाएं हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मनाजिर फितरत हमारी मुआविन बन जाएगी, हमारी मददगार बन जाएगी। इसलिए कि हम भी जो कर रहे हैं ये भी वो कर रहा है, हम भी अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, ये भी अल्लाह की बंदगी कर रहा है। आपने देखा है, तारीख पढ़ा है, हजरत साद बिन अबी वक्कास एक सहाबी रसूल है, वो जा रहे थे दीन इस्लाम की तबलीग के लिए, समंदर में उनका प्याला गिर गया और जैसे ही प्याला गिरा, जरा बताएं आप समंदर की कब दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा, ऐ समंदर तुझे मालूम है हम रसूल अल्लाह के गुलाम हैं और आका का दीन गालिब करने के लिए निकले हैं, तूने हमारा प्याला ले लिया। फौरन समंदर ने प्याला वापस लौटा दिया है। अल्लाह के महबूबीन ने कह दिया है, हवा ने अपना रुख बदल लिया है, कायनात की नब्ज ठहर गई है और ये सारी चीजें अपने फितरत से हट गई हैं, उनकी जबान का भरम रख करके। तो ऐसा क्यों होता है कि जब बंदा अल्लाह का फरमा बरदार होता है तो खुदाई उसकी मुती हो जाया करती है, खुदाई उसकी मुआविन हो जाया करती है और जब अहकाम खुदाबंदी से बगावत होती है नतीजे में सारी खुदाई हमारे दुश्मन बन जाया करती है। इसलिए दोस्तों आज आप देखें, आज हमारे पास सुकून नहीं है, सुकून कल्ब नहीं है और सब कुछ है, सारी चीजें हैं, आराइश हयात ने मुकम्मल डेरे डाल रखे हैं, लेकिन सुकून कल्ब मैसर नहीं है। आलम क्या है, वजह क्या है? इसके पीछे सिर्फ वजह यह है कि इकबाल कहते हैं, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है। ये मालो दौलत का ना होना ये जवाल का सबब नहीं है, सबब का जवाल सबब जवाल है दामने इस्लाम से दूर हो जाना, अल्लाह के अहकाम से दूर हो जाना, यही हमारे लिए सबब ज़वाल है। सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है। तो दोस्ताने मोहतरम, इज्जत की एक राह है, हमें दीनों दुनिया की कामयाबी की फ़कत एक ही निजात की सबील है कि हम जो है अल्लाह रसूल के फरमाबरदार बने, दीन को आगे बढ़ाएं, दीन के साथ ही हमारी आबरू वाबस्ता है। आका के दीन का दर्द हमारे दिलों में हो और अपने नस्लों की हिफाजत करें, अपने कौम की हिफाजत करें और एक दर्दमंदाना जिंदगी हम दीन के लिए गुजारें तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दीन के तुफैल हमें सरबलंदी मिलेगी। होता यह है कि हम तो दुनिया के लिए कोशिश करते हैं लेकिन कभी नहीं, आप जरा सा देखें
दुनिया के लिए हमने जितनी कोशिशें की, दुनिया भी छूट गई, हम भी दुनिया से चले गए। लेकिन इकबाल कहते हैं हरगिज नमीरत आंखें दिलश जिंदा शुद्ध बइश्क, सब तस्त बर जरीदे आलम दवामे माँ। वो कभी नहीं मरता है जिसका दिल इश्क रसूल से जिंदा रहता है। अगर इंसान इश्क रसूल वाला हो वो कब्र में रह करके भी जिंदा है, मजार में रह करके भी जिंदा है। बस आखिरी वाकया मैं बता रहा हूँ, दरियाए रावी पंजाब के करीब है, उसके एक जानिब हजरत दाता अली हिजवीरी का मजार मुबारक है और दूसरी जानिब मलिका नूर जहां की कब्र है और बीच में दरियाए रावी है। तवज्जो से सुनेंगे और इस दुनिया की हकीकत को देखेंगे। दरियाए रावी एक डिवाइड लाइन है, उधर दाता अली हिजवीरी है और इधर मलिका नूर जहां है। और नूर जहां की कब्र पे क्या लिखा है और दाता अली हिजवीरी की कब्र पे क्या लिखा है, उसे देखें आप और दुनिया की हकीकत को समझें। एक अजीम ताजदार की मलिका है, शहंशाह हिंदुस्तान की मलिका है और उसकी कब्र पर लिखा है पर मजारे माँ गरीबा, ना चिरागे ना गुले, ना परे परवाना सोजत, ना निवाए बुलबुले। वो लिखे, उसकी कब्र पे लिखा है कि मुझ गरीब के मजार पर ना तो किसी परवाने का दिल जल रहा है, ना कोई बुलबुल चकोर की सदाए दिल नवाज बुलंद हो रही है और ना कोई चिराग जलाने वाला है। और वही दाता अली हिजवीरी के मजारे मुबारक पर लिखा हुआ है गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, नाक़िसारा पीरे कामी कामिला रा रहनुमा। ये वो ज़ाते गिरामी है जो नाक़िसों के पीरे कामिल है और कामिलों के रहनुमा है। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिंदा रहना है तो लोगों के दिलों में जिंदा हो जाओ, लोगों के जहनों में जिंदा हो जाओ, लोगों के फिक्र में जिंदा हो जाओ। आप मर करके भी नहीं मरेंगे, आप अगर लोगों के दिलों में जिंदगी पा जाएं। और इस्लाम इसी की जिंदगी देता है कि दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा कर जाओ कि जाने के बाद तुम्हें दुनिया फरामोश ना करे। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, कम अज कम हम जाएं अल्लाह के हुजूर तो सुरखरू होकर के जाएं।